तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूं, जो है आपका ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 7 मई को रात के 1:05 पर इंडिया ने, भारत ने, हमारे देश के वीर सैनिकों ने शुरू किया था 2025 में। जो किस बदले में किया था, जो कि अप्रैल में जो हमला किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के जो पहलगाम है, वहां पर जो बैसारन जो वैली है, उसमें जो टूरिस्ट लोग थे, कुछ न्यूली वेडेड थे, है ना, जो नई नई शादी हुई थी वो थे, और कुछ लोग ऐसे ही प्रोफेशनल्स थे, है ना, और इनोसेंट थे बेचारे। वो तो बस अपना टूरिस्ट की तरह वहाँ पे घूमने गए थे, और वहाँ पर क्या है, कुछ आतंकवादियों ने आकर के पूछ पूछ के सिर्फ जो मेल्स थे, जो मैन थे, उनको मारा। 26 पीपल वर किल्ड। इट वॉज वेरी ब्रूटल। और जितना इसकी निंदा की जाए उतना कम है। बहुत ही नीच हरकत थी ये, है ना, बहुत ही नीच थी। और यही दिखाता है कि आतंकवादियों की जो सोच है वो किस स्तर की है, क्या उनका माइंडसेट है। ठीक है, चलो इसको शुरू करते हैं। उसके बाद में हमारी जो सेना है, अटैक के बाद में उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इस ऑपरेशन को शुरू किया था, जिसका नाम दिया था सिंदूर। वो इसलिए दिया था क्योंकि आप सभी जानते हो, भारत में हमारी कल्चर है, जो महिलाएं होती हैं वो सिंदूर सुहाग का एक प्रतीक होता है, और उन्होंने उनके सिंदूर को उजाड़ा, तो इसी वजह से इसका नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, चलो तो इसके बारे में ये तो हमें थोड़ा सा पता चल गया, बाकी थोड़ा सा और देखते हैं, फिर हम पॉइंट्स कैसे रखने हैं वो भी हम देखेंगे। मैं आपके काफी सारे पॉइंट्स बना के लाया हूँ, फैक्ट्स हैं, सारे वैलिड हैं। एंड तक आप देखते रहिए, काफी सारे आपके पास भी पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो समझते हैं पहले। इंडिया स्टार्टेड ऑपरेशन सिंदूर एट 1:05 यानी एंटी मेरिडियम, यानी कि रात के 1:05 पर ये ऑपरेशन हुआ था। 7 मई को हुआ था 2025 में। द ऑपरेशन वॉज लेड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और जो ऑपरेशन को लीड किया गया था वो किसके द्वारा? भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। द नेम सिंदूर कम्स फ्रॉम द रेड पाउडर, यानी जिसको क्या बोला जाता है वर्मिलियन, यूज्ड इन हिंदू ट्रेडिशंस। जो नाम लिया गया था, वो जो सिंदूर नाम लिया गया था वो कहां से लिया गया था? एक लाल पाउडर होता है जिसको सिंदूर बोलते हैं, जो कि हिंदू जो ट्रेडिशन है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हिंदू क्यों लिखा है? क्योंकि उन्होंने यही पूछ करके मारा था, क्या आप हिंदू हो? तो जो थे उनको मारा गया वहां पे, ठीक है ना, ऐसे। दिस ऑपरेशन वॉज अ रेस्पॉन्स टू द टेरर अटैक इन पहलगाम ऑन April 22, 2025। और ये जो ऑपरेशन था वो क्या था? जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को, उसका जवाब था। वे टेररिस्ट किल्ड 26 इनोसेंट सिविलियंस इन बैसारन वैली, जम्मू एंड कश्मीर। जहां पर जो आतंकवादी थे उन्होंने 26 मासूम लोगों को, जो सिविलियंस थे, बैसारन वैली में, जम्मू कश्मीर की में, वहां उन्होंने मार दिया था। ठीक है, बहुत ही नीच सोच को दर्शाती है ये चीजें, बहुत ही नीच हरकत थी ये। ठीक है, चलो पॉइंट्स भी देखते हैं हम लोग, है ना, और इसी तरह से आप बोल सकते हो इनको। फ्रेंड्स, दोस्तों, द ऑपरेशन वाज अ रेस्पॉन्स टू द पहलगाम टेरर अटैक ऑन April 22, 2025। जो ऑपरेशन था वो क्या था? जो 2025 का जो 22 अप्रैल में जो आतंकवादी हमला हुआ था पहलगाम में, उसका जवाब था। दिस वाज द डेडलीस्ट अटैक सिंस द 2008 मुंबई अटैक्स। ये जो 2008 में मुंबई में जो अटैक्स हुए थे, हमले हुए थे 2008 में, उनके बाद ना ये सबसे घातक हमला था। The terrorists targeted tourists and the attack was claimed by the Resistance Front, a group linked to लश्कर-ए-तैयबा। जो आतंकवादी थे उन्होंने जो टूरिस्ट जो लोग थे, घूमने लोग जो गए थे, उनको टारगेट किया, और जो अटैक का जो दावा किया वो रेसिस्टेंट फ्रंट है। द रेसिस्टेंट फ्रंट नाम से कोई संस्था है जो किससे जुड़ी हुई है? लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी हुई है। उसने दावा किया कि हमने कराया है, उसने जिम्मेदारी ली। फ्रेंड्स, वी शुड बी रेडी टू कंडक्ट सच ऑपरेशंस इन फ्यूचर टू।
दोस्तों हम लोगों को इस तरह के ऑपरेशंस भविष्य में करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिससे ऐसे लोगों को क्या है सबक सिखा सके। अगला पॉइंट देखो फ्रेंड्स, दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर वाज स्टार्टेड आफ्टर अ टेररिस्ट अटैक ऑन इनोसेंट टेररिस्ट इन टूरिस्ट इन पहलगाम ऑन 7 मई 2025। जो ऑपरेशन सिंदूर था वो कब शुरू किया गया था? वो आतंकवादी हमले के बाद किया था, जो मासूम जो टूरिस्ट थे उन पर किया पहलगाम में, है ना। और शुरू कब किया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कब शुरू किया गया था? 7 मई 2025 को, इन विच ओवर 2 डजन ऑफ पीपल लॉस्ट लाइफ। ये डेट थोड़ा सा देखो, ये इसको ऐसे कर लो कि जो अटैक था वो कब किया गया था, या जो है 22 अप्रैल 2025 कर लीजिए, ठीक है ना, 22 अप्रैल 2025 कर लीजिए, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जिंदगी चली गई। आई बिलीव इट वॉज नॉट जस्ट एन अटैक ऑन सिविलियंस। मेरा मानना है ये केवल ना जो नागरिक थे ना उन पर अटैक नहीं था केवल, बट ऑल्सो एन अटैक ऑन इंडिया पीस एंड सेफ्टी, बल्कि भारत की शांति और सुरक्षा पर हमला था। सो आई वुड से दैट, तो मैं कहूंगा कि वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड इनफ फॉर कंडक्टिंग सच ऑपरेशंस व्हेनेवर नीडेड। मैं कहूंगा कि हमको तैयार रहने, पर्याप्त तरीके से तैयार रहने की जरूरत है इस तरीके के ऑपरेशंस करने के लिए, जब भी हमें जरूरत पड़ती है तब, जिससे ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सके और उनको भी पता चले कि अब कोई चीज सहन नहीं की जाए। अच्छा पॉइंट है, अगला देखिए फ्रेंड्स, द टूरिस्ट दैट वर किल्ड इन दैट अटैक वर जस्ट ऑन अ हॉलीडे। जो टूरिस्ट थे, घूमने वाले लोग जो वहां घूमने गए थे, पर्यटक थे, वो जो मारे गए थे हमले में, वो सिर्फ छुट्टी पर थे एंड स्पेंडिंग टाइम विद देयर लव्ड वंस, और अपने जो प्रियजन थे उनके साथ अपना टाइम बिता रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे। द अटैक वाज ट्रूली शॉकिंग, और बिल्कुल शॉकिंग था वो अटैक, बिकॉज क्योंकि द विक्टिम्स वर ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि जो शिकार हुए उस चीज का वो सामान्य लोग थे, कॉमन पीपल थे, नॉट सोल्जर्स और ऑफिसर्स, ना कि कोई सैनिक, ना कोई या कोई अधिकारी थे कि उन पर हमला किया गया। जस्ट टूरिस्ट ऑन वैकेशन, केवल पर्यटक थे जो अपनी छुट्टियों पर थे, अपना टाइम स्पेंड करने आए। देवर वीमेन, न्यूली मैरिड कपल्स एंड इवन चिल्ड्रन, औरतें थी और नई नई जिनकी शादी हुई थी वो थी, और यहाँ तक कि बच्चे थे। इट वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग एंड ब्रूटल एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इनोसेंट लाइव्स। ये दिल तोड़ने वाला, दिल को झकझोरने वाला और बिल्कुल ब्रूटल था, निर्दयी था, हरकत थी वायलेंस की, हिंसा की, मासूम लोगों के प्रति जो की गई। आई थिंक, मुझे लगता है सच पीपल नीड्स टू बी टॉट अ लेसन लाइक दिस। इस तरह के लोगों को इसी तरह के सबक सिखाने की जरूरत है। ऑपरेशन मिशंस इस तरह के किए जाने चाहिए। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों इन ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया टारगेटेड 9 टेररिस्ट बेसेस इन पाकिस्तान एंड पीओके। भारत ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में और पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 जो बेस थे उनको टारगेट किया। दीज इंक्लूडेड कैंप्स ऑफ जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा एंड हिजबुल मुजाहिदीन। इसमें कौन कौन किस किस के कैंप शामिल थे? जैसे मोहम्मद के, लश्कर तैयबा के और हिजबुल मुजाहिदीन के। द एम वाज टू डिस्ट्रॉय देयर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। जो लक्ष्य था, जो टारगेट था, वो ये था कि वो जो भर्ती करते हैं आतंकवादियों की और उनको जो ट्रेनिंग देते हैं उसको उजाड़ने का था, उसको डिस्ट्रॉय करने का था। आई थिंक, मुझे लगता है सच ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स एंड कैंप्स शुड बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो समूह हैं और जो कैंप्स हैं, उनको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। फ्रेंड्स, दोस्तों सिंदूर इज अ सिंबल ऑफ मैरिज इन इंडियन कल्चर। सिंदूर भारतीय संस्कृति में मैरिज का जो है एक प्रतीक है, शादी का। द नेम इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स द इमोशनल एंड कल्चरल लॉस। जो नाम है ना सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, उसी से रिफ्लेक्ट होता है भावनात्मक और सांस्कृतिक जो लॉस है वो। दिस वॉजंट जस्ट अ सिक्योरिटी इशू, ये केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं था। इट वॉज अ नेशनल वाउंड, ये राष्ट्रीय घाव था, देश के लिए घाव था। सो द ऑपरेशन सिंदूर
was the great step to teach them a lesson and take revenge of the innocent people who lost their lives in that brutal attack. तो जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बहुत अच्छा कदम था उन लोगों को सबक सिखाने के लिए और बदला लेने के लिए, उन लोगों का जिन्होंने इस निर्मम, इतने बुरे, इतने निर्दयी हमले में उन्होंने जो अपनी जिंदगी गंवाई है उसका। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, बोल सकते हो। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, दिस वाज अ कंबाइंड ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ये एक सामूहिक ऑपरेशन था जिसमें भारतीय वायुसेना, आर्मी और आपका नेवी सभी ने मिलकर किया। द अटैक वाज डन फ्रॉम इनसाइड इंडियन एयरबेस। जो अटैक था वो भारत के एयर स्पेस से किया गया। एंड इट शोड हाउ वेल आवर फोर्सेस वर्क टुगेदर। और इसने ये दर्शाया कि हमारी जो सेनाएं हैं वो एक साथ मिलकर कितने अच्छे से काम करती हैं। एंड हाउ स्ट्रॉन्ग आवर मिलिट्री टेक्नोलॉजी इज। और हमारी जो मिलिट्री की जो टेक्नोलॉजी वो कितनी मजबूत है। एंड नाउ वी आर नॉट गोइंग टू बियर एनी सच अटैक्स। वी आर नॉट गोइंग टू बियर एनी सच अटैक्स। और अब हम इस तरह के कोई भी हमलों को सहन करने वाले नहीं है। जीरो टॉलरेंस। ये अगला देखिए फ्रेंड्स, द स्ट्राइक्स वर प्लान्ड केयरफुली एंड फोकस्ड ऑन ओनली ऑन द मेन गोल। जो स्ट्राइक्स की गई वो ध्यानपूर्वक उनकी प्लानिंग की गई, योजना बनाई गई और उनका जो फोकस किया गया केवल जो मुख्य जो गोल है उन पर। इंडिया डिड नॉट अटैक द पाकिस्तानी आर्मी, पीपल और बिजनेसेस। भारत ने पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के लोगों पर या जो उनका व्यापार है वहां अटैक नहीं किया। और this showed that India only wanted to destroy terrorist places and did not want to hurt any innocent people or cause extra damage. इसने ये दर्शाया कि भारत केवल क्या चाहता था कि जो आतंकवादी है ना उनको डिस्ट्रॉय करना या उनके जो स्थान है उनको, और ये नहीं चाहता था कि कोई मासूम लोग हैं उनको चोट पहुंचे, उनको कुछ नुकसान हो या कोई अतिरिक्त हानि हो। सो दिस ऑपरेशन वाज फेयर एंड नेसेसरी। तो ये जो ऑपरेशन था वो उचित था, बिल्कुल सही था और जरूरी भी था। ठीक है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ब्रॉट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया टुगेदर। जो राजनीतिक जो पार्टियां सारी उनको भी एक साथ लेके आया ये ऑपरेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड इट अ प्राउड मूवमेंट फॉर द कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको प्राउड मूवमेंट बोला देश के लिए। इवन अपोजिशन लीडर्स सपोर्टेड द एक्शन। जो 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 विपक्ष के जो पार्टी थे, जो नेता थे, उन्होंने भी सब एक्शन को सपोर्ट किया। द अपोजिशन पार्टी ऑल्सो सेड दैट द नेशन कम्स फर्स्ट। और जो 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 अपोजिशन पार्टीज हैं, जो विपक्ष की जो पार्टीज हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि पहले राष्ट्र तब कुछ और। शोइंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल साइड्स विच इज गुड थिंग फॉर द नेशन। सभी ने सपोर्ट दिखाया जो है सभी तरफ से, जो कि एक राष्ट्र के लिए, जो कि हमारे राष्ट्र के लिए, देश के लिए अच्छी चीज है। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। आगे बढ़ो फ्रेंड्स, द ऑपरेशन डिस्ट्रॉय टेररिस्ट बेसिस दैट वर बिल्ट ओवर मेनी ईयर्स। जो ऑपरेशन हुआ उसमें आतंकवादियों के बहुत सारे सालों से जो बेसिस बने आ रहे थे, जिनको बनाया जा रहा था, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। इट टारगेटेड रिक्रूटमेंट सेंटर्स, ट्रेनिंग कैंप्स एंड लॉन्च पैड्स यूज्ड बाय टेररिस्ट। इसमें जो आतंकवादी लॉन्च पैड इस्तेमाल करते थे और जो भर्तियां करते थे आतंकवादियों की और जो ट्रेनिंग कैंप्स थे उनको टारगेट किया। दिस एक्शन शोड इंडियाज क्लियर मैसेज ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इस एक्शन ने दर्शाया और ये भारत का एक क्लियर मैसेज था जो कि अब जीरो टॉलरेंस होगा, अब कोई हम चीज सहन नहीं करेंगे जो भी सीमा पार से आतंकवाद होगा उसके प्रति। द गोल वॉज टू ब्रेक द मेन सपोर्ट सिस्टम ऑफ ग्रुप्स लाइक जैसे मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा। जो मकसद था वो इसका था, जो उनका जो मुख्य जो सपोर्ट सिस्टम है, आतंकवादी संगठन जो है जैसे मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, उनको जो है तोड़ना था, उनको डिस्ट्रॉय करना। अगला देखते हैं कंक्लूजन फ्रेंड्स। टू अंडरस्टैंड वाई ऑपरेशन सिंदूर इज सो इम्पोर्टेंट, ये समझने के लिए कि क्यों जरूरी है ऑपरेशन सिंदूर इतना, वी नीड टू सी द फुल पिक्चर। हमको पूरी तस्वीर
देखने की जरूरत है, पूरी तस्वीर को समझने की जरूरत है। द पहलगाम अटैक वॉज नॉट जस्ट अ रैंडम इंसिडेंट, ये केवल रैंडम घटना नहीं थी पहलगाम को में जो अटैक हुआ वो, इट वॉज पार्ट ऑफ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म दैट हैज बीन हैपनिंग फॉर मेनी इयर्स। ये एक लंबा इतिहास है जो सीमा पार से आतंकवाद होता है, जो बहुत सालों से होता आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर वॉज स्टार्टेड टू ब्रेक दिस डेंजरस साइकिल। ऑपरेशन सिंदूर का को शुरू किया था, ये जो खतरनाक जो 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 पहिया चल रहा है, जो साइकिल चल रहा है, चक्कर चल रहा है, उसको तोड़ने के लिए था, शुरू किया था। बाय डिस्ट्रॉइंग द टेररिस्ट बेसिस दैट मेक सच अटैक्स। सर मैं 5 मिनट का कॉल कर रहा हूँ ना, वीडियो बना, 5 मिनट का कॉल कर रहा हूँ आपको मैं, वीडियो बना। Operation Sindoor was started to break this dangerous cycle by destroying the terrorist bases that make such attacks possible again and again। तो इस तरह के जो बेसिस हैं आतंकवादियों के, उनको तोड़कर इस साइकिल को तोड़ने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का जो है क्या था, मकसद था, है ना, जो क्या है इस तरह के जो हमले हैं बार बार कराते हैं, है ना। I believe such operations are necessary to send a strong message and teach a lesson to those who spread violence। मेरा मानना है इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो जरूरी हैं, एक उनको मैसेज देने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए, और उनको सबक सिखाने के लिए उन लोगों को जो हिंसा फैलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो रहा आपका ऑपरेशन सिंदूर। सभी लोग जो है जिनको भी जरूरत है बच्चों, आप लोग क्या है भेजें, है ना। और अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज इसको लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। तो थैंक यू सभी को, एंड जय हिंद।